हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज में। मार्केट के आज फिर से तबाही के चार बड़े प्रमुख कारण हैं, वो आपको मैं बताने वाला हूँ न्यूज के साथ। सबसे पहले अपन बैंक निफ्टी के चार्ट पर आए हूँ, और बैंक निफ्टी के बारे में दोस्तों आपको मैंने कल ही बताया था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे जो इसने जो क्लोजिंग दी थी उसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ये रेंज और ये रेंज, ठीक है। तो 21,500 बताया था। अगर 21,500 बैंक निफ्टी अप साइड में ब्रेक करता तो डेफिनेटली अब भागेगा, लेकिन आपने नीचे ये भी ध्यान दिया होगा, मैंने 21,250 बताया था। अगर बैंक निफ्टी 21,250 के लेवल को ब्रेक करता है, ये लेवल जो आपको मैंने बताया था, ये लेवल अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो बैंक निफ्टी की तबाही निश्चित है। और वापस बैंक निफ्टी को जो मैंने आपको टारगेट बताया 21,150 और 21,050 और 21,000 तक के बैंक निफ्टी के टारगेट आपको दिए थे, तो इसने पूरे बखूबी देखो पूरे टारगेट यहाँ पे आपको करके दिखाए हैं। और 21,000 तक के बैंक निफ्टी ने टारगेट आपको तीनों टारगेट करके दिखाए हैं। यहाँ जो 21,500 बताया था, वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसने वापस कल की तरह जो यानी कि मैंने आपको कल बताया था, जो मार्केट 22,110 को आपको ब्रेक बताया था, लेकिन वहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया और उसके आसपास गया था। तो वापस देख सकते हैं उसके आसपास वापस गया, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। नीचे आके इसने 21,250 को ब्रेक किया और आपका पैसा को भी बहुत ही शानदार पैसा आपका यहाँ पे बना है। चलिए, तो ये बात अपन ऑप्शन ग्रुप में चलते हैं। और क्या आपने ये कॉल वहाँ पे दी आपको यहाँ पे यूट्यूब पे, तो बता दें क्या मैंने ऑप्शन ग्रुप में ये कॉल दी है या बैंक निफ्टी की ये कॉल दी है। चलिए वो अपन देख लेते हैं, फटाफट आपको मैं बता देता हूँ। 1 मिनट बने रही है। शोरी ये देखो इंट्राडे केस मार्केट है, और यहाँ पे इंट्राडे केस मार्केट है। अगर दोस्त अपन बात करें यहाँ पे आरबीएल बैंक, देखो सेल, यहाँ पे सेल की सारा सेल लगा हुआ है, यानी कि मार्केट में सारा सेल लगा हुआ है कंटिन्यू में। 3 4 5 7 दिनों से कंटिन्यू सेल करा रहा हूँ मार्केट को। क्यों करा रहा हूँ? टेक्निकल चार्ट एनालिसिस दोस्तों, सेल जा रहा है। आपको क्या बताऊँ, मैं आपको बताया मैं बाय का पक्का हूँ, बाय में कॉल आती मैं छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू में सेल क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि मार्केट पूरा टेक्निकल चार्ट ऑटोमेटिक सेल का बन जाता है। जैसे 11:15 पे, ऐसा नहीं है आपको 9 बजे में सेल दे रहा हूँ, 10 बजे सेल दे रहा हूँ। 11:15 मैंने आपको सेल कॉल दी है। 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में मैं कॉल देता ही नहीं हूँ दोस्तों, आपको पता है। 9 से लेकर 10 के बीच तो मैं कॉल देता ही नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट सेटल होता है, पता नहीं होता मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। उसके बाद मार्केट सेटल होने के पश्चात टेक्निकल चार्ट पे आता है। तो 11:15 पहले कॉल गई है। आरबीएल बैंक भाई साहब इसको सेल कर दीजिए 167 से, और टारगेट 166, 164, 163 टारगेट सक्सेसफुल। गजब का प्रॉफिट आप यहाँ पे लेके गए हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील 270 से इसको सेल करना है, और गजब के प्रॉफिट यहाँ पे आप लेके गए हैं। जील 200 से इसको सेल करना है, और गजब का प्रॉफिट आप यहाँ पे लेके गए हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे देख सकते हैं, बैंक निफ्टी की कॉल मैंने यहाँ पे इंट्राडे मार्केट के कॉल में दी है, जो इंट्राडे ग्रुप है। यहाँ पे बैंक निफ्टी 21,300 से 22 इसको सेल करना है, और 21,000 का टारगेट यहाँ पे रखा है। तो पूरे टारगेट 21,000 का आपको यहाँ पे मिलते हुए। तो ये है दोस्तों टेक्निकल चार्ट एनालिसिस। यहाँ पे केस मार्केट में 4 कॉल गई है, चारों किसकी गई है? सेल की कॉल है, और चारों के चारों टारगेट सक्सेसफुल। किसी भी कॉल में कोई स्टॉप लॉस नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके पश्चात दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी के जो किसकी, बैंक निफ्टी ग्रुप की। चलिए, बैंक निफ्टी ग्रुप में आपको मैं लेके आया हूँ, और बैंक निफ्टी ग्रुप में आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ग्रुप में यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा वो वापस वही कॉल 11:19 पे बैंक निफ्टी सेल 21,300 से करंट से सेल करना, और 21,000 तक के टारगेट। तो गजब का मुनाफा आप यहाँ पे लेके गए हैं। और यहाँ पे अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी पे करंट से सेल, निफ्टी पे यहाँ पे सेल दिया है 11,155 यहाँ पे सेल दिया है। और निफ्टी में दोस्तों आपको पता है निफ्टी मैंने कहाँ किया, क्या किया, 12:25 पर इसको प्रॉफिट में एग्जिट, क्योंकि निफ्टी वापस से ऊपर जो टारगेट पूरे टारगेट नहीं आएंगे, लेकिन टारगेट जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट भी जा सकता है, इसलिए मैंने आपको प्रॉफिट पे एग्जिट करवा दिया। देख सकते हैं वापस निफ्टी आपको कोस्ट टू कोस्ट आ गया है प्रॉफिट में एग्जिट कराने के पश्चात। तो ये होती है दोस्तों टेक्निकल चार्ट एनालिसिस। ऑप्शन ग्रुप में आप देखिए, ऑप्शन ग्रुप में आपको मजा आएगा, क्या गजब का पैसा आपका बना है। बैंक निफ्टी ऑप्शन 21,300 का पुट भाई साहब, 21,300 का पुट मैंने दिया है, 340 390 के टारगेट दिए हैं। गजब का मुनाफा में लेके गए। निफ्टी का जो ऑप्शन है करंट 11,250 का मैंने पुट दिया है, 147 करंट है, इसको मैंने प्रॉफिट में एग्जिट करवाया। यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट में एग्जिट इसको, क्योंकि मेरे जो निफ्टी को अगर मैंने एग्जिट करवाया प्रॉफिट में, तो ये भी वापस से आपको प्रॉफिट भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है वापस से। तो इसको मैंने प्रॉफिट में एग्जिट करवाया, ये आपको प्रॉफिट में एग्जिट। और इंडसइंड बैंक का निफ्टी, इंडसइंड बैंक का आप देख सकते हैं पुट, जो करंट से बाय 17 से बाय था, और 20-23 के यहाँ पे टारगेट रखे थे कि गजब का मुनाफा। सारे टारगेट यहाँ पे सक्सेसफुल, 26 रुपये तक के टारगेट आपको यहाँ पे मिले 17 से। तो गजब का मुनाफा आप दोस्तों यहाँ पे लेके
किए गए हैं। ऑप्शन ग्रुप में पूरे टारगेट सक्सेसफुल, तीनों के तीनों। बैंक निफ्टी ग्रुप में पूरे टारगेट सक्सेसफुल और इंट्राडे मार्केट ग्रुप में पूरे टारगेट सक्सेसफुल। तो ये दोस्तों टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, और वो भी नहीं है सारे कोई बाय नहीं है, ये तीनों कॉल किस में है, सेल में। बैंक निफ्टी कॉल 2 गई है उसमें, वहाँ पे सेल में है। और ऑप्शन मेन इंट्राडे ग्रुप जो है उसमें 4 कॉल गई है, वो भी सारी गई है सेल में। 4, 3, 7 और 2, 9, पूरी 9 की 9 कॉल गई है, जो 3 ग्रुप में गई है, अलग अलग ग्रुप में, सभी के अलग अलग ग्रुप में, सभी के सभी किस में गई है, सेल में। यहाँ पे सेल की यहाँ पे डिमांड चल रही है। और आप कंटिन्यू किसी भी कॉल में कोई स्टॉप लॉस हो तो बता दीजिए, सभी में बिग मुनाफा आपको देखने को मिला है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ बिग न्यूज़ की तरफ, जो आपको बिग न्यूज़ की इंतजार था। जो भी सज्जन दोस्तों ये इंटरेस्टेड है यहाँ पे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने के लिए, तो आप फटाफट आप जो ज्वाइन कर सकते हैं। एक छोटी सी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होगी, और उसमें भी आपको 30% के लगभग आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। 30 से 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 30-40% डिस्काउंट से आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी पा सकते हैं प्रॉफिटेबल कॉल्स। मैं यहाँ पे दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे देखो शोध यहाँ पे किया गया, रिसर्च किया गया कि मार्केट क्यों टूटा है। आनंद राठी के इक्विटी शोध प्रमुख फंडामेंटल आनंद राठी ने कहा है कि कोविड-19 ये संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण फिर से पाबंदी लगाए जाने की चिंता के बीच दुनिया के अन्य प्रमुख बाजारों में बिकवाली हुई है। सबसे बड़ा कारण, ये मेन कारण है। कौन सा कारण आपको समझ में आया? पहला कारण कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण दोबारा से पाबंदी लगा सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे ये प्रमुख कारण हुआ, इस वजह से मार्केट टूटा। उसके पश्चात यहाँ पे दूसरा बड़ा कारण क्या हुआ कि यहाँ पे अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। दूसरा बड़ा कारण क्या था कि एशिया मार्केट में और यूरोपीय मार्केट में, अमेरिकी मार्केट सब में बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो दूसरा बड़ा कारण, उसकी वजह से मार्केट में दबाव आया। तीसरा बड़ा कारण दोस्तों आपको जो देखने को मिला है वो आपको मैं बता देता हूँ, वो है डॉलर्स और ये डॉलर्स है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे तीसरा बड़ा कारण है कि डॉलर 20 पैसे की गिरावट के साथ अपना पैसा गिरा है और डॉलर मजबूत हुई है 20 पैसे। इसका मतलब है ये डॉलर जो बढ़ा है, इस वजह से तीसरा प्रमुख कारण हो गया है। चौथा दोस्तों प्रमुख कारण वो क्रूड ऑयल्स। जी हाँ दोस्तों, 100% से ज़्यादा की तेज़ी क्रूड ऑयल्स में देखने को मिली है। और ब्रेंट का दोस्तों जो भाव हो गया वो 41.98 यानी कि 41.98 डॉलर प्रति बैरल का हो गया, यानी कि 100% ज़्यादा क्रूड ऑयल चढ़ा है। उस वजह से यहाँ पे चौथा प्रमुख कारण यहाँ पे आपको देखने को मिला बाजार में तबाही का। तो आपको 4 प्रमुख कारण आपको नोट हो गए होंगे कि कोविड-19 का जो सबसे पहला कारण है। उसके पश्चात आपको बताया कि पूरे मार्केट, एशिया मार्केट और जो भी मार्केट है, अमेरिकी मार्केट, यूरोपियन मार्केट, सारे में तबाही। उसके पश्चात डॉलर का बढ़ना, उसके पश्चात ब्रेंट का बढ़ना या क्रूड ऑयल्स का बढ़ना, ये 4 प्रमुख कारण रहे हैं। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट